चलिए एक ऐसी कहानी में गोता लगाते हैं जो कर्म और उसके उन नतीजों के बारे में है जिनसे कोई बच नहीं पाता। एक ऐसी कहानी जो हमें ये बताती है कि कुछ आग कभी नहीं बुझती। पूरी कहानी का निचोड़ बस इसी एक लाइन में है। कर्म जो हो सकता है वक्त के साथ अपना रूप बदल ले, लेकिन अपनी मंजिल कभी नहीं भूलता। तो चलिए इस पूरे रहस्य से एक एक करके पर्दा उठाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल सुनसान शमशान घाट से। यहाँ है एक बहुत ही शक्तिशाली अघोरी साधु जिसे अपनी तांत्रिक शक्तियों पर आप कह सकते हैं पूरा घमंड है। तो सीन कुछ ऐसा है कि ये साधु जिसके बदन पर राख ही राख है, आंखें बंद किए लगातार मंत्र बुदबुदा रहा है। उसे पूरा यकीन है कि वो किसी भी आत्मा को बुलाकर अपने वश में कर सकता है। और ठीक यहीं पे सब कुछ गलत होना शुरू हो जाता है। अचानक वो जो चिता की आग थी वो पूरी तरह से बुझ जाती है और उस राख के बीच से एक आत्मा उभरती है। पर उसकी आंखों में गुलामी नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत है जिसे बर्दाश्त करना मुश्किल है। और तभी उसकी शक्ति का जो सबसे बड़ा प्रतीक था, उसकी रुद्राक्ष की माला, वो चटक कर टूट जाती है। वो साधु बिल्कुल बेबस होकर जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी सारी साधना एक पल में भंग हो चुकी थी। साफ था कि ये किसी बहुत बड़ी शक्ति का खेल है। इस नाकामी के बाद अब साधु को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि उससे कितनी बड़ी भूल हुई है और उसकी असली कीमत क्या है। तो जब साधु अपने आश्रम वापस पहुंचता है तो क्या देखता है कि सब कुछ तबाह हो चुका है। और सबसे अजीब बात यह थी कि गांव के किसी और घर को एक खरोच तक नहीं आई थी। ये कोई कुदरती आफत नहीं थी, ये एक सीधी सीधी चेतावनी थी। अब इसके बाद एक एक करके अजीब और डरावनी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कि वो जिस भी पवित्र अग्नि को छूने की कोशिश करता वो बुझ जाती। उसे जंगल से एक छोटे बच्चे के हंसने की डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। और फिर बार बार एक आवाज, एक फुसफुसाहट एक ही नाम लेती है, अश्विनी। अब साधु की उलझन और बढ़ जाती है। ये अश्विनी कौन है? यही सोचते हुए वो वापस उसी श्मशान में जाता है। वहां उसे एक नाम पट्टिका मिलती है जिस पर लिखा था अपराजिता। और तब उसे पता चलता है कि वो जिस आत्मा को बुला रहा था वो तो एक किन्नर थी। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। अगर चिता वाली आत्मा अपराजिता थी तो फिर ये अश्विनी कौन है जिसका नाम उसे बार बार सुनाई दे रहा है? ये सवाल अब साधु को अंदर ही अंदर खाने लगता है। अब तक साधु की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। उसकी सारी आध्यात्मिक शक्ति खत्म हो चुकी थी। वो मंत्र जिन्हें सिद्ध करने में उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वो अब उसके दिमाग से जैसे किसी ने मिटा दिए हों। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसकी पहचान ही छीन ली हो। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां इस सारे डर, इस सारे रहस्य के पीछे की वजह सामने आने वाली है। अतीत का एक बहुत ही क्रूर सच। गांव में एक समारोह चल रहा है और वहीं बैठे बैठे साधु को अचानक एक विजन आता है। उसे एक किन्नर की आत्मा दिखाई देती है जो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में धीरे धीरे ताली बजा रही है। और जैसे जैसे वो ताली बजाती है, जश्न का पूरा माहौल एक भयानक अंधेरे में बदलने लगता है। और फिर उसे सब कुछ याद आ जाता है। अश्विनी, हाँ, अश्विनी एक युवा किन्नर थी जिसे उसके अपने लोगों ने ही पाला था। वो बहुत अच्छा गाती थी, बहुत अच्छा बोलती थी और सबसे बड़ी बात, वो अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाती थी। और यही बात उस साधु को अपने अधिकार के लिए एक बहुत बड़ा खतरा लगती थी। और फिर वो भयानक अपराध उसकी आंखों के सामने आ जाता है। अश्विनी पर डायन होने का झूठा इल्जाम लगाया गया। उसे बेरहमी से जंगल में घसीटा गया, जंजीरों में जकड़ दिया गया और फिर उसी साधु के कहने पर उसे जिंदा जला दिया गया। जिस वक्त अश्विनी की मौत हुई, ठीक उसी पल किन्नर समुदाय ने ये श्राप दिया था, एक ऐसा श्राप जो इतने सालों बाद अब सच होने वाला था। अब कहानी अपने सबसे भयानक मोड़ पर पहुंच चुकी है। ये वो वक्त है जब कर्म अपना हिसाब चुकता करता है। तो वापस आते हैं आज के वक्त में। उसी गांव के समारोह में अचानक एक जोरदार धमाका होता है और देखते ही देखते सब कुछ आग की लपटों में घिर जाता है। श्राप का पहला हिस्सा पूरा हो चुका था। साधु अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन भागकर जाएगा कहाँ? उसके सामने अपराजिता की आत्मा आकर खड़ी हो जाती है।
अब जाकर साधु को समझ आता है कि ये उसी किन्नर समुदाय से आई एक आत्मा है जो सिर्फ बदला लेने आई है। मौत को इतने करीब देखकर साधु सीधा घुटनों पर आ जाता है, दया की भीख मांगने लगता है। हाँ, वो अपना गुनाह कबूल करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इसे कहते हैं कर्म का चक्र, जो बिल्कुल सटीकता से पूरा हुआ। सोचिए, जिस चंदन की लकड़ी से अश्विनी को जलाया गया था, ठीक उसी लकड़ी से आज साधु को जलाया गया। जैसे उस दिन अश्विनी की चीखें किसी ने नहीं सुनी थी, ठीक वैसे ही आज साधु की दया की गुहार भी अनसुनी कर दी गई। अपराजिता उस साधु को हवा में उठाती है और सीधा उसी शमशान में ले जाती है, ठीक उसी जगह पर, और वहां बाकी किन्नरों की आत्माओं के सामने उसे आग के हवाले कर देती है। कहते हैं उसकी चीखें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसे सालों पहले अश्विनी की थीं। तो कहानी के अंत में बस एक सवाल बचता है, जो कुछ भी हुआ उसे कर्म का फेर कहा जाए या एक क्रूर न्याय?